मन चंगा तो सुनाई नहीं दिया, मन चंगा तो कठौते में। महाराज ये बात कहां से आई मैं आपको बढ़िया बताती हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। बड़े एक संत थे जिनका नाम था संत रैदास। रैदास जी महाराज बड़े साधु सेवी थे, भगवान का भजन करते थे। रैदास जी के गांव में एक ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा को जा रहे थे। हमारे गांव में पहले के जमाने में जब कोई तीर्थ यात्रा में जाता था तो उसको रुपया 2 रुपया या सीधा पानी जो भी होता था अपनी तरफ से देते थे और कहते थे हमारी तरफ से तीर्थ में दान पुण्य कर देना, क्योंकि हर कोई पहले नहीं जा पाता था महाराज। तो रैदास जी ने भी हाथ में 50 पैसे लिए, ब्राह्मण देवता के पास गए। ये ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता ये 50 पैसे गंगा मैया को दे देना मेरी तरफ से, और सुनो तभी देना जब गंगा मैया हाथ उठा करके बढ़ा करके मांगे। तो ब्राह्मण देवता ने मन ही मन सोचा, एक तो ये जाति का रैदास ऊपर से कहता है कि गंगा मैया हाथ बढ़ा करके मांगे, हाँ इसके पैसे गंगा मैया पर दिया है तो रख लिया जगह, कोई बात नहीं छोड़। प्रयागराज की ओर चल पड़े, गंगा जी में पहुंचे, स्नान किया, याद आ गई रैदास की बात, गंगा मैया अरे वो एक पागल सा आदमी मिला था रैदास, बोलता गंगा मैया हाथ बढ़ा के मांगे तो पैसे दे दो, अब आप कहीं उसके डाली देता हूँ पैसे। इतने में गंगा मैया से आवाज आई और एक सुंदर सा हाथ निकला, लाओ ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र रैदास ने मेरे लिए क्या भेजा है, मेरे हाथ में। ब्राह्मण हतप्रभ रह गया, चौकन्ना, ये कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। 50 पैसे निकाले, तुरंत दे दिए, हाथ गायब। दूसरा एक हाथ निकला, उस हाथ में एक कंगन था, कहा रैदास जी को ये कंगन दे देना, ब्राह्मण देवता कहना उसकी माँ ने उसके लिए उपहार भेजा। कंगन लिया, ब्राह्मण देवता चल पड़े, अपने गांव पहुंचे। रैदास जी सबसे पहले आकर के प्रणाम करते, ब्राह्मण देवता प्रणाम, गंगा मैया को दे दिए मेरे पैसे, मेरे हाँ गंगा मैया ने मेरे लिए कुछ भेजा, हाँ भेजा ना, क्या राम राम भेजी है, नियत खराब हो गई, कंगन छुपा लिया, तुम्हारे लिए राम राम भेजी उन्होंने, हाँ ठीक है, राम राम से बढ़िया क्या हो सकता। घर गए, अपनी पत्नी को कहा सुनो जी मैं ये तुम्हारे लिए सुंदर सा कंगन लेके आया हूँ। पत्नी बड़ी खुश, लाओ जी दूसरे हाथ का भी दे दो। नहीं एक हाथ में ही, एक हाथ का ही मिला, एक हाथ में कंगन कौन पहनता है, अरे आजकल तो एक हाथ में पहनने का फैशन है, तू पहन लेना, ठीक है। अब माताओं के पास कोई नई चीज आती है तो उनको शो ऑफ करने का बड़ा शौक होता है ना, कहीं भी जाएंगी तो बताएंगी अरे मेरी चूड़ी, मेरा कंगन, मेरी अंगूठी। पड़ोस वाली बोलेगी बहुत सुंदर लग रहा है, हाँ भले पति के जेब से पैसे निकाल निकाल के बनवाए हो, लेकिन बताएंगी क्या, अरे मैं इस राखी में गई थी ना, मेरे भैया ने दिलाया मुझे। तो पहन के ब्राह्मणी चली गई कंगन, और कंगन पहन के जाती है, और पहन करके राज दरबार में मात्र सभा चल रही थी, रानी के बिल्कुल ठीक बगल में ऐसे ऐसे कर रही है। रानी ने कहा है तुम्हारा कंगन तो बड़ा सुंदर है, मुझे जरा दिखाओगी, निकाल कर रानी को दिखा। रानी रोने लगी, तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ मेरे महल में चलोगी, मेरे पति के पास। रानी ने की तरफ देख के ब्राह्मणी ने कहा है मेरे भाग्य खुल गया, मैंने जीवन में महल नहीं देखा इसका, चलो इस कंगन के बहाने सही में महल देखा। रानी पैर पटकती हुई महाराज के पास गई, महाराज ये गरीब ब्राह्मणी को देखो, इसके पास इतना सुंदर कंगन है, मैं रानी होकर भी मेरे पास ऐसा कंगन नहीं है। राजा ने कहा तू एक ब्राह्मणी के कंगन से इतनी ईर्ष्या कर रही है, अरे तेरे लिए क्या बड़ी बात है, रुक 2 मिनट। 11-12 सुनार बुला दिए, स्वर्णकारों से कहा कि देखो जितना जल्दी हो सके ऐसा ही हूबहू कंगन बनाओ। सुनारों ने अपना यंत्र लिया, देखा महाराज क्षमा करना, आपका संपूर्ण राज्य भी बिक जाए ना तो इस कंगन का एक नग नहीं लग पाएगा, इतना महंगा कंगन। राजा चकरा गया, बोले मैं अगर ये कंगन नहीं बनवा सकता तो ये ब्राह्मण ये कंगन कहाँ से लाया। बुलाया ब्राह्मण को, चोरी किया तूने? बोले नहीं महाराज मैं तो प्रयागराज से लाया। तूने लाया? हाँ। तो ठीक है एक काम कर, 24 घंटे के अंदर दूसरे हाथ का भी कंगन लेके आ, वरना तुझे फांसी पर लटका दूंगा। ब्राह्मण परेशान, पागल, अब मैं क्या करूं? उस समय ना तो वाहन होते थे ना बड़ी बड़ी गाड़ियां, कैसे जाए प्रयागराज, और क्या ही भरोसा कि गंगा मैया उसको कंगन दे ही दे।
रोने लगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। रैदास के चरणों में जाके लौट गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो। रैदास जी पीछे, महाराज जी क्या करें, आप ब्राह्मण है, मैं जाति का चमार, मेरे पाँव मत छुओ। अरे मुझसे बड़ी गलती हो गई, गंगा मैया ने आपके लिए कंगन भेजा, मेरी मति भ्रष्ट हो गई, मेरे मन में लोभ आ गया और मैंने वो कंगन अपने पास रख लिया। तो अब वही कंगन मेरे गले की फांसी बन गया। अगर मुझे दूसरे हाथ का कंगन 24 घंटे के अंदर नहीं मिला तो फिर मेरे प्राण चले। मैं आपके लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करता हूँ, आप जितना जल्दी हो सके जाओ और प्रयागराज जाके गंगा मैया से वो कंगन लेकर के आओ। रैदास जी ने कहा कंगन ही लाना है ना, हाँ, तो उसके लिए मुझे प्रयागराज जाने की क्या जरूरत है? मतलब गंगा जी कहाँ है? यहाँ सबसे पास में गंगा जी प्रयागराज में ही है महाराज। सुनो, तुम्हारे लिए गंगा प्रयाग में बहती है, हरिद्वार में बहती है, काशी में बहती है, मेरे लिए गंगा मेरे घर में है। बोले कहाँ? तो जिस कठौते में वो चमड़ा धोते थे ना, उस चमड़े के पानी को स्पर्श किया और कहा हे गंगा मैया, अगर मैंने मन क्रम वचन से आपकी भक्ति की हो तो मुझे दूसरे हाथ का भी कंगन दे दो। और कठौते से एक बड़ा सुंदर हाथ निकला, बिल्कुल वैसा ही हाथ जैसे प्रयागराज से निकला था, और दूसरे हाथ का भी कंगन गंगा मैया ने रैदास जी को समर्पित कर दिया। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, महाराज ये क्या था? रैदास जी ने एक शब्द कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन पवित्र है तो कठौते के चमड़े में भी, जल में भी गंगा मान सकते हैं। और मन ही पवित्र नहीं तो गंगा जी में 108 डुबकी भी लगा लो महाराज, तो क्या ही मतलब। मन को पवित्र रखो, मन को स्वच्छ रखो। इस हाड़ मांस के शरीर में कुछ नहीं रखा।